RS कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने डिस्कस कर दिया। कायरल कार्बन 1 के लिए, कायरल कार्बन 2 के लिए। अब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में बहुत सारा है जो आइडेंटिफाई करना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन कौन सा R है, कौन सा S है। तो 17 पॉइंट हो गया, 18 पॉइंट पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक एम्स का क्वेश्चन है और यहाँ ऐसा लिखा हुआ CH3 C2H5 HCl, तो ऐसे लिखा हुआ CH3 C2H5, फिगर लिखा रहता है ऐसे, और यहाँ पे है HCl ClH, H और Cl और Cl H। एक बार रीचेक करता हूँ मैं, तो H और Cl ClH और ऐसे नंबर इसको 2 दिया हुआ है, इसको नंबरिंग करेंगे। आयुर्वेदिक नेम 1 2 3 और 4 5, ये आयुर्वेदिक नेम हुआ, नंबरिंग करेंगे 4 और 5। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 ऐसे आयुर्वेदिक नंबरिंग करेंगे हम लोग। अब मुझे चाहिए कि 2 और 3, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है, 2 R और S कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना है। तो चलिए एकदम सिंपल सा है आपका। तो हम लोग सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, और मैंने आपको रूल बताया था कि कारल, ये जो कारल है आपका, कारल कार्बन हुआ यहाँ पे और कारल कार्बन एटम एक यहाँ है। तो अगर मुझे ऊपर में 2 को चेक करना है, तो 2 को चेक करने के लिए SH और Cl, और यहाँ पे आप ले लेंगे CH3, और इस ग्रुप को आप, ये जो नीचे वाला इतना बड़ा ग्रुप है उसको मान लेंगे ए ऐसे कर लीजिए। ठीक है, प्रायोरिटी में आप समझ जाइएगा। प्रायोरिटी में आप क्या ये समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी में कौन सबसे सीनियर होगा? तो प्रायोरिटी में बेस्ट तो है क्लोरीन, ये बेस्ट क्लोरीन हुआ। अब यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ कार्बन है और कार्बन यहाँ भी है, बट कार्बन के बाद तीनों हाइड्रोजन है, बट यहाँ कार्बन के बाद एक क्लोरीन भी आ रहा है। तो उसके बाद आ जाएगा प्रायोरिटी में ए बेस्ट होगा, फिर उसके बाद हो गया CH3, और फिर होगा आपका H। तो ये प्रायोरिटी सबसे पहले आपको चेक करना है, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारा प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में एटॉमिक वेट जो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हुआ, बट यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, बट नेक्स्ट यहाँ 3 हाइड्रोजन है, बट यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो ए का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। रूल क्या था? लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है, तो लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखने के लिए आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, 2 इंटरचेंज, एक इसको भी और एक इसको भी, 2 इंटरचेंज ऐसा करना होगा। तो ए यहाँ पे हो गया और H यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ CH3 हो गया। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में रोटेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका, फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से क्लोरीन फिर ए, ऐसे चलना है, क्लोरीन चलना है फिर ए, क्लोरीन से ए की तरफ चलना है। तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन जो हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज के चलते ये पोजीशन जो हो गया वो एस का पोजीशन हो गया। यही काम फिर आपको रिपीट करना है ऊपर वाले ग्रुप के लिए। तो ऊपर वाले ग्रुप के लिए ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ये है क्लोरीन और ये हाइड्रोजन और ये है C2H5 ऐसा। इस ग्रुप को भी, ये बड़ा सा ग्रुप है, उसको भी आप ए मान सकते हैं, नहीं तो बी कर सकते हैं, ए या बी कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए बी करेंगे। अभी भी प्रायोरिटी करेंगे तो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा क्लोरीन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बी आएगा, बी, क्योंकि यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन है, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन है। ठीक है, तो अब आपको लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है। बॉटम पे रखना के लिए इंटरचेंज करना पड़ेगा, और इंटरचेंज जब करेंगे आप तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यह है C2H5, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ बी होगा, और जब आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन का, और फिर उसके बाद जस्ट बी ऐसा। तो ये भी आपका आ रहा है एस। तो आंसर जो है, आंसर में ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 2S, 2 पे भी एस है और 3 पे भी एस है। तो आंसर में यहाँ पे ऑप्शन में ABCD करके लिखा हुआ है 2S और 3S, ये है आंसर। ये तो 2S 3S होगा ही, वही आंसर 2S 3S, आंसर बी 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 का बी होना ही है। नेक्स्ट, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में, तो बहुत सारे क्वेश्चन एम्स का ही है। नेक्स्ट 18 19,
CH3 CHOH, CH3OH और H, CH3 और OHH, ये है। तो अगर नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं तो नंबरिंग करेंगे तो ये है नंबर 1, ये नंबरिंग 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्टार है 2 पे और 3 पे स्टार है और मुझे चेक करना है कि कैसा है ये। चलिए, रूल वही जो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको H और यहाँ पे है CH3 और ये है OH और इस ग्रुप को मान लीजिए A, ये ग्रुप A, ये नीचे के सारे ग्रुप को ऐसे ग्रुप को A मान लीजिए। अब प्रायोरिटी में देखेंगे तो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा OH हो जाएगा, OH, OH का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, OH हुआ। OH के बाद जो प्रायोरिटी आएगा वो नीचे वाला, ये जो बड़ा सा ग्रुप है ना A ग्रुप का, A ग्रुप का आएगा, फिर यहाँ आएगा CH3 का और फिर आएगा H का। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, ऐसे। ठीक है, अब प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका अगर इसको सबसे पहले लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे करना है तो लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे करने का तरीका मैंने बताया कि इनको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज इसको भी करना है और जब इंटरचेंज करेंगे तो ये H हो गया और ये हो गया आपका A और ये हो गया OH और ये हुआ CH3। अब आप रोटेशन करेंगे तो रोटेशन में हायर प्रायोरिटी ये हुआ और यहाँ से ऐसे, तो ये पॉइंट हुआ आपका एंटी क्लॉक में, ये S हो गया। ठीक, ये चीज़ें हमें बॉटम के लिए करना है तो बॉटम के लिए आपको ये फिगर कर लेंगे। बॉटम तो बहुत आसान है, ये तो लिस्ट प्रायोरिटी बॉटम पे दिया ही हुआ है, यहाँ पे H है, इस ग्रुप को मान लेंगे A, तो लिस्ट प्रायोरिटी तो यहाँ बॉटम पे है ही, ये तो और अच्छा है मेरे लिए। बॉटम पे जब लिस्ट प्रायोरिटी है तो आप रोटेट कर लेंगे 1 और 2 3, 1 एंड 2, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये और 2, ये भी तो S आ रहा है, ये S, तो यहाँ पे भी S आया, तो ये 2 पे भी S और 3 पे भी S, तो 2S 3S, चेक कर लेता हूँ मैं, आंसर होगा ही वही 2S और 3S, 2S एंड 3S, आंसर 55 का आंसर C। ठीक, नेक्स्ट और क्वेश्चन मैं देता हूँ। और प्रैक्टिस करते हैं इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम आसान सा है। एम्स का क्वेश्चन हो गया, आपका आईटी मेन का क्वेश्चन मैं देखता हूँ। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है आर एस कॉन्फ़िगरेशन पे, 20। देखिए, सो मेन के क्वेश्चन में ऐसा ड्राइंग लिखा हुआ COH, ऐसा COH, और फिर HOH, HCl और CH3, ऐसा। आप नोमेनक्लेचर अगर आप फॉलो करेंगे, नोमेनक्लेचर में आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने पे ये सबसे हायर जो सीनियरिटी टेबल में आ गया वो ग्रुप हुआ, उसके बाद 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 ये। अब मुझे 2 और 3 पे, जो 2 पे स्टार है और ये 3 पे स्टार है, ऐसा, तो 2 एंड 3 का मुझे चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन आर एस कॉन्फ़िगरेशन में। तो अलग अलग आप ब्रेक कर लेंगे, सबसे पहले H कर लेंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे OH लिखेंगे इस जगह पे और आप यहाँ पे एसिड ग्रुप और इस ग्रुप का नाम कुछ भी दे देंगे ए, इस ग्रुप का नाम दे देंगे ए, ऐसा ए। तो ए ग्रुप ध्यान रखेंगे, एक कार्बन है, उससे हाइड्रोजन, उससे क्लोरीन, उससे CH3। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो सबसे हायर प्रायोरिटी पे OH आएगा इसमें से, फिर हो जाएगा एसिड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ भी है, बट ओ नो 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 नो, ए आएगा, क्योंकि रुकिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एसिड है, रुकिए यहाँ पे एसिड है, एसिड जो हुआ COOH, CO और O और H, एसिड ऐसा ग्रुप है, और ए ग्रुप हुआ, ए ग्रुप को ध्यान से रखेंगे, ए ग्रुप कुछ, ए जो ग्रुप है वो कार्बन, कार्बन के बाद लगा हुआ है इससे हाइड्रोजन और यहाँ CH3 और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन लगा हुआ, ऐसा ऐसा लगा हुआ है। तो मैंने क्लास में समझाया था कि इसमें प्रायोरिटी में ध्यान रखना है, सबसे पहला एटम कार्बन, इसमें भी है कार्बन, ए, ये ए है, ये ए मैंने बात किया नीचे जो ए ग्रुप लगा हुआ तब। उसके बाद इसमें सबसे सीनियर, इसमें जो सबसे सीनियर है
सबसे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑक्सीजन है, बट इसमें सबसे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला क्लोरीन है। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसका है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो नो डाउट ऑक्सीजन का ही होगा, डायरेक्टली अटैच है और इसमें कार्बन और कार्बन के थ्रू अटैच है। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो OH सबसे ज़्यादा, फिर A, और फिर होगा COH ग्रुप, ये COH ग्रुप, और लास्ट में होगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं, एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब हम लोग को लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है, जो साइंस का रूल है। तो लिस्ट प्रायोरिटी को मैं बॉटम पे रखूंगा, एक्सचेंज करते हुए इन दोनों को भी इंटरचेंज करना होगा। तो यहाँ H, यहाँ A और यहाँ OH हुआ, ये COH ग्रुप हुआ। अब मुझे इनमें से रोटेशन करना है, तो सबसे ज़्यादा है OH, फिर A, तो हायर प्रायोरिटी S जाएंगे, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको S को, S है S। तो ये 2 पोजीशन पे तो S है, ये तो कंफर्म है कि 2 पोजीशन पे आपका S है, ठीक है। अब नीचे वाले ग्रुप के लिए, नीचे वाले ग्रुप के लिए मैं इसको B मान ले रहा हूँ कि ये H कर लूँगा मैं, और ये क्लोरीन, और ये नीचे है CH3, और इस ग्रुप को मैं कर दूँ B कर लेता हूँ। ये ऊपर का जितना ग्रुप है इसको B कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि मैं क्लास में समझा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, जो बहुत ज़्यादा इजी है। क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन। अब बी में और CH3 में, ये दोनों में देखेंगे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बट इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ढेर सारा कार्बन है। तो इसमें प्रायोरिटी में बी ज़्यादा लीड करेगा, देन आपका CH3 और देन H, ये है। अब हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे और लिस्ट प्रायोरिटी को रखना है बॉटम पे। लिस्ट प्रायोरिटी बॉटम पे इंटरचेंज करने के बाद ऐसा हो गया, और यहाँ हुआ Cl, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ हुआ B, ऐसा। ये है हम लोग का इंटरचेंज करना था लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे करने के लिए। तो अब ऐसा इंटरचेंज करने के बाद अब देखेंगे रोटेशन। रोटेशन में सबसे हाई प्रायोरिटी, उसके बाद B, तो ये है 1 और उसके बाद B। ये डायरेक्शन जो हुआ वो R आ रहा है, तो इस जगह पे 3 पे R आ रहा है, 3 पे R, तो 2S और 3R, ऐसा ही होना चाहिए, 2S और 3R, करेक्ट, एकदम करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, जो कि मेन में, एम्स में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। IIT एडवांस में भी आता है। IIT एडवांस में और भी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया, ये क्वेश्चन आपको फिर बाद में आपको PMT में भी कई एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। ये जो आप वर्क कर रहे हैं कि आपको वो मन में करना होता है, एग्जाम में बहुत फास्ट करना होगा आपको, तो आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्जाम में तो बस आपको देखना है, मन में सोचना है, प्रायोरिटी इंटरचेंज करना है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इजी माना जाता है और सारे बच्चे इसको बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो IIT एडवांस का जो क्वेश्चन था, तो 1 2 3, तो 1 है, ऐसे लिखा हुआ था। ये फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2, ये फिगर नंबर 2, रीचेक करने दीजिए, OH और HOH, ठीक है। फिगर नंबर 3, HOH, एक बार मैं रीचेक करूंगा, HOH और OH, फिगर नंबर 2, HOH और OH, ठीक है, OH, ये 3 फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ये 1 2 3 पूछा गया है IIT एडवांस में कि कौन कौन इसमें आइडेंटिकल है और कौन कौन इसमें इनान्सिमस है।
तो ये है आपका आईटी एडवांस का क्वेश्चन जो कि मेडिकल में भी आया हुआ है। तो आपको आरएस निकालना है 3 जगह पे, 3 जगह आरएस, 6 जगह, 6 जगह की। ये कारल ये भी है, कारल ये भी है। देखिए कारल समझिए पहले कि कारल ये भी कारल है और ये भी कारल है। कारल कार्बन यहाँ भी है और कारल कार्बन यहाँ भी है, कारल कार्बन यहाँ भी है और कारल कार्बन यहाँ भी है। तो 6 पोजीशन पे आरएस आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। थोड़ा सा ट्रिक इसमें यूज किया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब लगेगा कि आपको बनाते समय गलती हो जाए, उसके लिए थोड़ा आईडीएम ने उल्टा फिगर दे दिया है। देखिए अगर आप नंबरिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर में एक्सपर्ट है, नंबरिंग करेंगे तो यहां से देखिए ये एसिड ग्रुप हायर प्रायोरिटी, तो 1 हुआ नंबरिंग, इसका नंबरिंग 2, इसका नंबरिंग 3, इसका नंबरिंग 4। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1, ये ठीक है, यहाँ 2 नंबरिंग, ये 3 नंबरिंग, ये 4 सही है। बट यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये एसिड ग्रुप नीचे कर दिया है पेपर में, जानबूझ के किया हुआ। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 3 4, ये जानबूझ के उल्टा कर दिया है कि आप गलती करें यहाँ से, ठीक है। तो एक फिगर उल्टा दिया है, बाकी फिगर ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको क्या क्या निकालना है, तो हमें निकालना है 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 2 पे कौन सा फिगर है, 3 पे क्या है, ऐसा देखना हम लोग को। 2 3 पे, यहाँ पे हमें देखना है 2 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 3 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ भी देखना है 2 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 3 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा देख के फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन आइडेंटिकल है, कौन इनैनोमर्स है। अब 6 बार आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और जो कि आईटी एडवांस का है, मेडिकल में पूछा गया है। फास्ट करते हैं, ठीक है, कहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मन में सोचना होगा, मन में ऐसे सोचिए कि ऊपर वाला फिगर है COH है, और ये है आपका H, और ये है OH ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रुप है जिसका नाम है A। ये ग्रुप A है, और A में क्या है, एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, और हाइड्रोजन, एक कार्बन दूसरा कार्बन। बट इसमें ये प्रायोरिटी ज़्यादा होगा क्योंकि इस कार्बन में 3 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड्स है, एक सिंगल बॉन्ड्स है। बट इस कार्बन में एक कार्बन आएगा, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन आएगा, तो प्रायोरिटी में ऊपर वाला। इसमें प्रायोरिटी में किलर्स आएगी। प्रायोरिटी में ऊपर वाला जो OH हुआ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर COH ग्रुप है, और फिर A है, और फिर H है। ये चीज़ क्लियर है। मन में सोचिए, मन में सोचिए, फट से हाइड्रोजन को यहाँ करना है, ये सब मन में। एक बार बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक बार H को यहाँ पे, A को यहाँ पे, OH को यहाँ पे, COH को यहाँ पे, मन में आपको सोचना है 1 2 ऐसे। तो ये हुआ R, ये R, ठीक है, ये हो गया। अब आपको मन में सोचना होगा, मन में सोचना होगा कि इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, OH यहाँ गया, ये पूरा ग्रुप यहाँ गया, 1 2 3, ये भी R है। अब ऐसे ऐसे अब आपको करना होगा, पूरा आप किनारे लिख लीजिए, वो पूरा ऐसे बना करके A B करके देख लीजिए। मैं तो ऐसे मन में सोच रहा हूँ कि लिस्ट प्रायोरिटी तो यही है, इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, OH इंटरचेंज होगा, ये यहाँ आ गया, सबसे हाई प्रायोरिटी OH का है, और फिर इधर की तरफ रोटेट करेंगे क्योंकि उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी इसमें आने वाला है। तो ये है 2 पे R हुआ, 3 पे R हुआ। अब मन में देखिए, यहाँ पे इस ऊपर में हाइड्रोजन को मैं करूँगा नीचे, और ये पूरा ग्रुप जो है उधर जाएगा, बदले में OH ऊपर, COH नीचे। तो OH हायर प्रायोरिटी पे, फिर एसिड, तो यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, तो ये वाला हो रहा है आपका S। तो ये वाला फिगर है S, 2 पे S है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी को नीचे करना है, ये पूरा ईस्टर ग्रुप यहाँ जाएगा, बदले में इंटरचेंज करेंगे, OH इधर जाएगा, वो ग्रुप इधर आएगा, B वाला ग्रुप, तो OH आएगा, फिर ईस्टर, तो यहाँ पे भी S। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ आते हैं, चलिए नीचे, नीचे पहले 2 पे हाइड्रोजन को नीचे करिए, एसिड ग्रुप यहाँ जाएगा, OH ग्रुप ऊपर जाएगा, A ग्रुप इधर आएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी OH का है, फिर एसिड का है, तो 2 पे S, 2 पे S, करेक्ट। यहाँ पे 3 पे आते हैं, 3 पे हाइड्रोजन को नीचे करूंगा मैं, ये B ग्रुप इधर जाएगा, OH ऊपर जाएगा, और ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड ऐसा OH हुआ, और ये राइट साइड में, तो यहाँ पे आपका राइट R। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब प्लान करेंगे, क्या कोई आइडेंटिकल है? नहीं, कोई आइडेंटिकल नहीं है। इनांस्यूमर्स भाई, इनांस्यूमर्स, हाँ इनांस्यूमर्स है। ये देखिए 2R 3R, तो 2S 3S, 2 and 3R इनांस्यूमर्स, 2 and 3R इनांस्यूमर्स, और ये है, ये नहीं, कोई आइडेंटिकल नहीं है। तो 2 and 3R इनांस्यूमर्स, वही होगा आपका आंसर। सो 40, हाँ वही होना ही चाहिए, ठीक है। 2 and 3 आर इनएंसिबल्स। देखिए यहाँ पे इसका 2 का R का उल्टा S हो गया,
3R का उल्टा 3S हुआ। ये दोनों इनानसोमर्स हुए, आइडेंटिकल कोई नहीं है क्योंकि इसमें एक S और एक R आ गया, तो ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता। तो आंसर में ऑप्शन जब मैच करेंगे तो यहाँ आंसर आ रहा है कि 2 and 3 आर इनानसिमस। 2 and 3 आर इनानसिमस, ये है आंसर में ऑप्शन लिखा हुआ। तो आईटी एडवांस क्वेश्चन है जो कि पीएमटी में भी आया हुआ है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैंने प्रैक्टिस करा दिया, बाकी आपको फास्ट करना है। बाकी एग्जाम में आपको फास्ट करना है, तुरंत आपको समझना है, मन में सोचना है कि लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है, इंटरचेंज करना है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। और देखिए 21 हुआ, 22। अभी और कन्वर्जन है, आपको न्यूमेन से आरएस बनाना सिखाऊंगा, सोहस से आरएस बनाना सिखाऊंगा, विडडेस से आरएस बनाना है आपको। तो और भी है, आईटी एडवांस का और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पहले मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये सब ईजी लग रहे हैं मुझे। कोई भी एम्स का भी और भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आर है, बताइए तो पीएमटी का। फास्ट करेंगे तब। कौन सा आर है, कितने हैं, 4 है। 4 एग्जाम्पल में आर कौन सा है? CHO, CH2OH, HOH। देखिए बताइए तो, एक सेकंड में बताइए। ठीक है, आपको पता है कि लिस्ट प्रायोरिटी यही है, लिस्ट प्रायोरिटी को तो आपको रखना ही पड़ेगा, लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना होगा। बॉटम पे रख दिए, बदले में इसको इंटरचेंज करना होगा, तो CH2OH ऐसा हो गया यहाँ पे, और इन दोनों को इंटरचेंज करना, OH और CHO ऐसा। तो आपका बेस्ट जो ग्रुप है, आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ये ग्रुप है। उसके बाद ये एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में जानते हैं कि एल्डिहाइड में ऐसे C डबल बॉन्ड OH को लिखने का मैंने सिखाया था कि आप चाहें तो इसको ऐसे 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 लिख के समझ सकते हैं। जबकि इधर वाला ग्रुप जो हुआ C, और यहाँ है H है, यहाँ H है और यहाँ OH है। तो यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन आया, बट इसके अंदर दो दो ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। तो इमेजिन करना आपको, जो मैंने सिखाया था आपको। अब लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ हो गया, हायर प्रायोरिटी ये है 1 2 3, ऐसे 1 से लेते हुए ऐसे। तो ये फिगर तो आपका आर निकला है, ये एकदम करेक्ट है। ये कुछ सेकंड में करना है, 10 सेकंड बस टाइम आपको मिलेगा। 4 क्वेश्चन है आर के लिए आपको। नेक्स्ट है HDOH CH3। ये तो एक सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी तो यही है, लिस्ट प्रायोरिटी तो टॉप पे ही रखा हुआ है, तब तो मेरे लिए बड़ा आसान है। तो हायर प्रायोरिटी यहाँ है, लिस्ट प्रायोरिटी ऊपर में रखा हुआ, बेस्ट है। तो ये है 1 2 3, 1 2 3, तो ये भी आर आ गया। थर्ड CH3H, CH3 और HOH, C2H5, CH2 CH3। ये ठीक है। तो लिस्ट प्रायोरिटी को हमें करना है बॉटम पे, लिस्ट प्रायोरिटी हम लोग को बॉटम पे रखना है। बॉटम पे ये लिस्ट प्रायोरिटी कर लीजिए, और यहाँ होगा CH2 और CH3 ऐसा, और ये हो गया OH, और ये ग्रुप हो गया CH3 ग्रुप ऐसा, ये ऐसा ग्रुप हो गया। ठीक है, नाउ आपको हमें रोटेट करना है। ये है नंबर 1 हुआ, ये है नंबर 2, ऐसा इस तरह से, ये नंबर 1 नंबर 2, तो ये फिगर तो एस में आ गया। एक और CH और CH3, तो CH3 NH2 और H। ये तो लिस्ट प्रायोरिटी बॉटम पे रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है, बॉटम पे लिस्ट प्रायोरिटी है। तो अब हमारा जानते हैं कि प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा ग्रुप में NH2 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाला जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, एटॉमिक वेट। फिर कार्बन में एसिड ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद CH3 हो गया। तो आप पढ़ा हुआ है, सो आपका ऑर्डर ये जा रहा है।
तो ये ऑर्डर जो हुआ वो एस का। तो आर आर जो ग्रुप चाहिए था, आर जो है 1 और 2 वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये मेडिकल का है, कुछ 40 सेकेंड में आपको करना है, तो 10-10 सेकेंड टाइम मिलता है, जो कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारा आपका कोई एस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, कहीं आर पूछा जा रहा है, इन दोनों को पूछा जा रहा है कि ये आइडेंटिकल है, इनार्सिमर से, बहुत सारे क्वेश्चन। 23। इसमें पूछा जा रहा है फिगर में CH3 C2H5 ऐसे लिखा हुआ है, CH3 H है और Br और H और Br और यहाँ पे है C2H5। तो ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, 2 और 1 में पूछा जा रहा है कि क्या है ये दोनों। तो आइडेंटिकल है, इनांसोमर्स है, ये सब आपसे पूछा जा रहा है, मेडिकल क्वेश्चन है। और ये है आपका Br और H। ये है ऐसा, ठीक है, यही है आपको। तो इनांसोमर्स है, आइडेंटिकल है, या डाइस्टेरियोसोमर्स है। चलिए सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको कार्यल आ रहा है और मुझे चेक करना है। तो नंबरिंग आप करते हैं, तो नंबरिंग में यहाँ से ये इस जगह से आपका नंबरिंग करेंगे। आई पे एक नंबर 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है 2 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे। यह है फिगर नंबर 1 और यह है फिगर नंबर 2। चलिए 1 को किसी एक को बना लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। 1 में देखिए CH3 और यहाँ पे है H और Br और ये ग्रुप का नाम कर दीजिए A। ये बड़ा सा ग्रुप है A। ध्यान रखिएगा यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, बट कार्बन के बाद ब्रोमीन है, तो सिनर्टी में A ज़्यादा सिनर होगा। चलिए इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने में हाइड्रोजन को यहाँ भेजिए और इन दोनों को यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, A यहाँ पे हो गया, यहाँ Br हो गया और ये CH3 हो गया। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऐसे बढ़ेंगे, तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी है, फिर ए है आपका। तो ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये फिगर हो गया एस, ये हो गया एस फिगर, ये एस हो गया, ठीक है। तो अगर ये एस है तो पक्का ये वाला आर होने वाला है, क्योंकि ये देखिए फिगर यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमीन अपोजिट साइड, ठीक है। नीचे वाला को देखते हैं, नीचे वाले इन दोनों में सेम आएगा। तो नीचे वाले में चेक करते हैं, नीचे वाले के लिए ऐसे बनाते हैं, वो इस ग्रुप को ए कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे कर देते हैं H और Br और यहाँ कर देते हैं C2H5। इंटरचेंज करेंगे, कुछ इंटरचेंज हम लोगों को करना होगा ऐसे, और इंटरचेंज करने के बाद ये आएगा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये है C2H5, यहाँ पे Br हो गया और ये है A, ऐसा ये फिगर ऐसा हो गया। और अब हम लोग को इंटरचेंज करेंगे तो ब्रोमीन सबसे लीड करेगा और उसके बाद A। तो ब्रोमीन से A जाएंगे, तो ये है आपका क्लॉकवाइज, इसको हम लोग आर बोलेंगे। तो ये फिगर है आपका आर, ये आर है, और यहाँ पे आ रहा है ये सेम उसी जैसा कॉपी लग रहा है, आर हो जाएगा। तो ये फिगर क्या हुआ आपका, तो 2 पे एस, 3 पे आर, और ये फिगर जो हुआ आपका 2 पे आर और 3 पे आर। तो ये तो ना तो आइडेंटिकल हुआ, ना ही इनैनस्यूमर्स हुआ, ये तो डाइस्टेरियोसोमर्स हो गए। तो ऑप्शन में मैं चेक कर लेता हूँ, होगा ही यहाँ पे डाइस्टेरियोसोमर्स, बी 49 का बी है, ठीक है। तो नन आइडेंटिकल, कोई भी आइडेंटिकल इसमें नहीं है आपका, कहीं भी ये कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, ना अपोजिट आ रहा है। तो ये है 1 और 2 आर डाइस्टेरियोसोमर्स। ऐसे तो इस तरह आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं। फीचर प्रोजेक्शन में आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो जो मैंने प्रैक्टिस कर दिया, 1 कायरल कार्बन एटम के लिए, 2 कायरल कार्बन एटम के लिए आइडेंटिकल है, इनैनस्यूमर्स है, ये हर एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन।